इस फिल्म में हमें स्विट्जरलैंड के सन की प्रेसिडेंट की कहानी दिखाई गई है, जिसने अपनी चीज फैक्ट्री को छोड़कर देश के बाकी चीज फैक्ट्री को बैन कर दिया। यहाँ तक कि उसने ये आदेश भी दिया कि अगर कोई चीज बनाते हुए पकड़ा जाए तो उसे मौत की सजा दे दी जाए। लेकिन पीटर नाम का एक लड़का चोरी छिपे चीज बनाने का काम करता था, जिसका पता चलते ही वो पीटर को मरवा देता है, जो देखकर पीटर की गर्लफ्रेंड हाइडी को बहुत दुख होता है। आगे जाकर हाइडी को ये सच्चाई भी पता चल जाती है कि उसके माता पिता को मारने वाला शख्स भी मेली है, इसलिए वो उसे बदला लेने के सफर पर निकल पड़ती है। तो अब सवाल कि क्या वो अपने माता पिता और पीटर की मौत का बदला ले पाएगी। इसी कहानी को हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते आज के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत स्विट्जरलैंड के लोगों का प्रोटेस्ट दिखाते हुए होती है, जहां वो लोग मेली चीज नाम की सरकारी कंपनी का विरोध कर रहे होते। तब प्रेसिडेंट मेली के आदेश पर उनकी आर्मी के लोग वहां आकर सभी प्रोटेस्टर्स को गोलियों से भून देते। जिस गोलीबारी के बाद हम एक महिला को देख पाते जो अपने पति की लाश के पास रो रही होती है। तभी नॉर नाम का जनरल उस महिला के सिर पे गोली मारकर उसे भी खत्म कर देता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होकर हमें कुछ तस्वीर दिखाई जाती है, जहां आर्मी सोल्जर्स ने पूरे स्विट्जरलैंड में ऐसे पोस्टर्स लगा दिए थे कि उनके देश में सिर्फ मेली चीज ही अलाउड है। फिर अगली तस्वीर में इलीगल यानी कि गैर कानूनी चीज को आग में जलाते हुए दिखाया जाता है, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि प्रेसिडेंट मेली ने अपने चीज के अलावा बाकी चीज को बैन कर दिया। अब हमें 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम हाइडी नाम की लड़की को उसके बॉयफ्रेंड पीटर के साथ देखते। पीटर अब हाइडी से शादी करने का वादा करके अपने फार्म की बकरियों को लेकर उनके दूध से चीज बनाने चला जाता है, जो एक गैर कानूनी काम है। लेकिन पीटर को इस बात की परवाह नहीं होती, क्योंकि वो शहर से काफी दूर पहाड़ों के बीच बसे गाँव में रहा करता था। अब पीटर के जाने के बाद हाइडी अपने दादा एल्पोही के पास चली जाती है, जहां एल्पोही जो पीटर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो उसे पीटर से दूर रहने की सलाह देते। लेकिन उनकी सलाह हाइडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो घर के बाहर चली जाती है। तब पीटर अपने बेटे और बहू की तस्वीर देखकर कहते हैं कि हाइडी के सिवाय मेरा कोई नहीं है। जिस तस्वीर में हमें वही महिला दिखाई देती है जिसे जनरल नूर ने 20 साल पहले गोली मारी थी, यानी कि हाइडी उसी महिला की बेटी है जो फिल्म के शुरुआत में प्रोटेस्ट करते दिखाई गई थी। आप सीन शिफ्ट होकर वापस से पीटर की तरफ मुड़ती है, जो कुछ लोगों को अपने फार्म की चीज बेच रहा था। उसे अपनी चीज के बदले बहुत सारे पैसे मिलते, क्योंकि उसकी चीज की क्वालिटी मेरी चीज से बहुत ज्यादा अच्छी थी। फिर इसके बाद हमें एक कमर्शियल दिखाया जाता है, जिसमें मेरी चीज की तारीफ करते हुए ऐसे लोगों को पकड़वाने की सलाह दी जा रही थी जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी कि ऐसे लोग जो चीज नहीं खा सकते, जिन्हें प्रेसिडेंट मेली ने पकड़वाने का आदेश दिया था ताकि उन्हें मारा जा सके। अब ये देखकर हम समझ पाते हैं कि प्रेसिडेंट मेली एक सनकी है, जिसने स्विट्जरलैंड में बाकी चीज बनाने वाली कंपनीज को बैन किया हुआ था, और अब तो उसकी सनक इतनी बढ़ गई है कि वो चीज ना खाने वालों को भी जान से मार देना चाहता था। दूसरी तरफ नॉर एक आदमी को बहुत सारी चीज खिलाकर उससे ये सवाल करता है कि आखिर तुम्हें किसने वो इलीगल चीज बेची थी। जिस पर वो आदमी नॉर को बता देता है कि पहाड़ के बीच डेवोस नाम का एक गांव है, जिसमें पीटर नाम का एक लड़का चीज बनाता है, और उसी से मैंने चीज खरीदी थी। इस पर अब नॉर उस आदमी को ही जान से मारकर पीटर की तलाशी में निकल जाता है। वहीं उधर पीटर और हाइडी जब बाजार जाते तो पीटर उसे थोड़ी दूर रुकने को कहकर किसी दुकान में चला जाता है, जबकि हाइडी को कुछ पोस्टर्स दिखाई देते हैं जिसमें उन लोगों की तस्वीर छपी हुई थी जो चीज नहीं खा सकते थे, यानी कि वो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट थे। उसी समय नॉर के लोग पीटर को पकड़कर उसे गैर कानूनी रूप में चीज बनाने के आरोप में सबके सामने ही जान से मार देते, जो देखकर हाइडी चीख चीख कर रोने लगती है। अब ये देखकर नॉर की नजर हाइडी पर पड़ती है और वो उसे बहुत पसंद आती है। तब वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो लोग हाइडी को पकड़कर ले आए, क्योंकि प्रेसिडेंट मेली को वो बहुत पसंद आएगी। इसलिए नॉर का आदेश मिलते ही सभी सैनिक हाइडी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिस पर अब वो पीटर की बाइक लेकर अपने दादा के पास जाती है। लेकिन नॉर और उसके सैनिक उसका पीछा नहीं छोड़ते और आखिर में वो लोग उसे पकड़ ही लेते।
अब ये देखकर उसके एल्पोई नॉर के ऊपर बंदूक का निशाना लगाते हुए उसे हाइडी को छोड़ देने को कहता है। लेकिन नॉर जो एल्पोई को पहले से ही पहचानता था वो उसे धमकाता है कि यदि तुम अपने बेटे के पास नहीं पहुंचना चाहते तो अपनी बंदूक नीचे कर दो। तब एल्पोई एक सैनिक को गोली मार देते जिसकी वजह से उस सैनिक का हाथ ट्रिगर पर दब जाता है जिससे उसकी गोलियां घर के बाहर रखे ऑयल बैरल को लग जाती है और गोली लगने से बैरल में एक तेज धमाका होता है जिससे एल्पोई का घर आग की चपेट में आ जाता है जिससे वो आग में जलकर मारे जाते। फिर वो लोग हाइडी को आर्मी ट्रक में डालकर उसे प्रेसिडेंट मेली के पास ले जाने लगते जहां हाइडी देखती कि ट्रक में एक और लड़की भी है जो अपना नाम क्लारा बताती है। अब आगे उन दोनों को रॉटवाइलर नाम की महिला कमांडर के जेल में लाया जाता है जहां बहुत सारी लड़कियां पहले से मौजूद थी। यहाँ रॉटवाइलर उन लड़कियों को रेसलिंग सिखाई करती है क्योंकि प्रेसिडेंट मेली हर साल एक नेशनल फेस्टिवल का आयोजन करवाता था जिसमें दूसरे देश के प्रेसिडेंट भी आया करते और उन्हीं प्रेसिडेंट के सामने लड़कियों को रेसलिंग करनी थी जिससे उनको ये लगे कि मेली चीज खाकर स्विट्जरलैंड की लड़कियां काफी शक्तिशाली हो गई है जिससे आखिर में वो लोग भी अपने देश में मेली चीज का प्रयोग करेंगे। फिर अगले सीन में प्रेसिडेंट मेली हाइडी के पास आता है जहाँ हाइडी उसे बहुत पसंद आती है इसलिए वो नोर को आदेश देता है कि वो हाइडी की ट्रेनिंग अच्छे से करवाए। वहीं इस जेल में सभी लड़कियों को चीज ही खिलाया जाता था जिसकी वजह से हाइडी परेशान हो चुकी थी इसलिए वो अपना खाना नहीं खाती जिस पर उसके सेल में रहने वाली फ्लोरा नाम की पहलवान लड़की से उसकी बहस हो जाती है। अब इस बहस में फ्लोरा हाइडी को धक्का देने के बाद क्लारा का बाल खींचकर उसे भी मारने लगती है जो देखकर जेल की बाकी लड़कियां चीयर करने लगती है। तब हाइडी गुस्से में अपनी प्लेट उठाकर फ्लोरा के मुंह पर दे मारती है जिसकी वजह से उसकी लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अब लुड्स नाम की महिला ऑफिसर हाइडी को अलग सेल में शिफ्ट कर देती है जहां पहले से ही किसी लड़की का कंकाल पड़ा हुआ था यानी कि हाइडी को यहाँ तब तक भूखा रखा जाएगा जब तक वो इस जेल के नियम को सही तरीके से फॉलो करने का वादा नहीं करती वरना वो भी उस दूसरी लड़की की तरह भूख से बेहाल होकर मारी जाएगी। वहीं उस तरफ हम हाइडी के दादा को जिंदा देख पाते यानी कि वो आग में जलकर नहीं मारे गए थे। फिर सीन शिफ्ट होकर वापस से हाइडी की तरफ मुड़ती है जीसी ऑफिसर लुड्स बिजली का झटका दे रही होती है। तभी कमांडर रॉटवाइलर वहां आकर लुड्स को बाहर जाने को कहती है और वो खुद हाइडी को चीज खिलाने की कोशिश करती है जिस पर अब हाइडी पास ही बड़े हड्डी के टुकड़े को रॉटवाइलर के गले में घुसाकर उसे जान से मार देती है। साथ ही साथ वो उसके पास से चाबी लेकर क्लारा के सेल में जाती है ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके लेकिन क्लारा अब तक चीज खाकर पागल सी हो चुकी थी इसलिए वो उसके साथ नहीं जाती। इस पर अब हाइडी अकेली जेल से भाग निकलती है जिसका पता चलने पर नॉर अपने सैनिकों के साथ उसे पकड़ने जाता है पर हाइडी उसके हाथ आने के बजाय खाई से कूद जाती है जो देखकर नॉर को लगता है कि वो अब मर चुकी है पर ऐसा नहीं होता क्योंकि नदी में गिर जाने के कारण उसकी जान बच गई थी जिसके बाद वो पैदल चलते हुए काफी दूर निकल जाती है जहाँ पैदल चलने की वजह से उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी इसलिए वो एक चर्च में जाकर वहाँ रखे बोतल का पानी पी लेती है जो दरअसल कोई पानी नहीं बल्कि हरे रंग का कोई लिक्विड था जिस लिक्विड को पीते ही उसे एक महिला नजर आती है जिसे देखकर हाइडी बेहोश हो जाती है। उधर नॉर मेली को हाइडी की मौत की खबर सुनाता है जिस पर मेली ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके साइंटिस्ट ने अल्ट्रा चीज का आविष्कार किया था जिस चीज को खाकर एक आदमी पूरी तरह से शैतान बन जाता है। लेकिन शैतान बनने के तुरंत बाद वो मेली की सारी बातें मानने लगता है और ये बात मेली को बहुत पसंद आती है इसलिए वो साइंटिस्ट को बहुत सारी अल्ट्रा चीज बनाने का आदेश देता है। वहीं इस तरफ हाइडी को होश आते ही वो चर्च में रखे कुछ हथियार लेकर बाहर भागने लगती है जहां उसको फिर से वही महिला दिखाई देती है जिसे उसने चर्च में देखा था। ये महिला उसे बताती है कि मैं इस जगह की गार्डियन हूँ और मेरा नाम हेल्वेटिया है। हाइडी देखती कि हेल्वेटिया के शरीर से हरे रंग की रहस्यमयी रोशनी निकल रही है यानी कि वो सच में कोई गार्डियन है जिसके पास रहस्यमय शक्तियां है।
हेल्वेटिया अब उससे कहती है कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग देकर माइली की तानाशाही के खिलाफ लड़ने के योग्य बना सकती हूँ, जिस पर हाइडी उसकी बात मान लेती है। तब हेल्वेटिया की दोनों गार्ड्स हाइडी को ट्रेनिंग देकर उसे इतना काबिल बना देती है जिससे वो अकेली उन दोनों गार्ड्स को हरा सकती थी। दूसरी तरफ एल्पो ही पीटर के पिता को बताते कि तुम्हारे बेटे को मेली के जनरल ने मार दिया, जो सुनकर वो एल्पो ही का साथ देने को तैयार हो जाता है और वो लोग अपनी टीम बनाकर मेली के ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगते। इधर हेल्वेटिया हाइडी को एक खास तरह का हथियार देकर उसे माइली के खिलाफ लड़ने के लिए भेज देती है, जिस पर अब हाइडी अकेले ही बहुत सारे सैनिकों को जंगल में मारने के बाद एक सैनिक को इसलिए जिंदा छोड़ देती है ताकि वो माइली को इस बात की खबर पहुंचा सके। हाइडी के अब जिंदा होने की बात पता चलते ही नॉर न्यूट्रलाइजर नाम के सबसे खतरनाक हथियार को हाइडी के पीछे लगा देता है, जिसे हाइडी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हरा नहीं पाती, क्योंकि उसे लगा था कि न्यूट्रलाइजर भी बाकी सैनिकों जैसा होगा, पर वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था जो हाइडी को बेहोश करके वापस से जेल में डाल देता है। फिर नेशनल फेस्टिवल वाले दिन क्लारा की लड़ाई फ्लोरा और रोजी से होती है, जिसे देखने दूसरे देशों के प्रेसिडेंट भी आए हुए थे। यहाँ फ्लोरा और रोजी क्लारा की अच्छी तरह से पिटाई करते हैं और ये सब हाइडी भी देख रही थी, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे होने के कारण वो क्लारा की मदद नहीं कर सकती थी। तभी अनाउंसमेंट होता है कि अगला मैच हाइडी का है, जिसमें उसका सामना फ्लोरा और रोजी से होगा, जिस मैच के लिए उन सभी को हथियार दिए जाते हैं, जिसमें हाइडी उसी हथियार को चूती है जो उसे हेल्वेटिया ने दिया था। उसने अब हथियार तो उठा लिया था, पर वो उन दोनों को मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि फ्लोरा और रोजी भी उसी की तरह कैदी थी जिन्हें मेली ने कैद करवाया था। इसलिए वो मेली को अपना दुश्मन मानती थी और वो फ्लोरा से भी यही बात कहती है कि हमारा दुश्मन मेली है। लेकिन फ्लोरा पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता, जो अपने हथियार से उसके ऊपर वार करती है। उसके वार से बचने के लिए हाइडी नीचे झुक जाती है, जिससे फ्लोरा का हथियार रोजी को जा लगता है, जिससे वो वहीं मारी जाती है, जो देखकर फ्लोरा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो हाइडी पर फिर से वार करती है, जिसे हाइडी बड़ी आसानी से रोक लेती है। अब हाइडी उसे गिराने के बाद उसके गले पर अपना हथियार रख देती है, जो देखकर मेली सहित बाकी लोग चीयर करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि हाइडी फ्लोरा को जान से मार देगी, लेकिन वो ऐसा ना करके फ्लोरा को बेहोश कर देती है। तब मैदान में न्यूट्रलाइजर को उतारा जाता है, जहां इस बार हाइडी पूरी तरह से तैयार थी, जो उसे बराबर की टक्कर भी देती है। लेकिन न्यूट्रलाइजर भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था, इसलिए वो हाइडी के ऊपर भारी पड़ने लगता है। इतने में ही अब फ्लोरा को भी होश आ गया था और वो अपना हथियार उठाकर न्यूट्रलाइजर पर टूट पड़ती है, क्योंकि हाइडी के पास मौका होते हुए भी उसने फ्लोरा को नहीं मारा था, यानी कि अब वो उसका भला चाहती है। जो बात समझ आती ही फ्लोरा हाइडी की तरफ हो गई थी, जिससे अब वो दोनों मिलकर न्यूट्रलाइजर को मार गिराते। अब ये देखकर मेली दूसरे देशों के प्रेसिडेंट्स को चीज फैक्ट्री का टूर करवाने ले जाता है, जहां वो धोखे से उन सबको उल्टा चीज खिला देता है। वहीं इस तरफ नोर ने हाइडी के कहने पर एक तीर चला दिया था, पर इससे पहले कि वो उसे मार पाता, एल्पो ही वहां कर नोर को ही गोली मार देता है। अब इसके बाद एल्पो ही के साथ ही आर्मी के लोगों पर टूट पड़ते, जबकि हाइडी नोर के सीने में स्विट्जरलैंड का झंडा घुसाकर उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर देती है। फिर वो लोग चीज फैक्ट्री में जाते, जहां मेली का अल्ट्रा चीज खाकर दूसरे देशों के प्रेसिडेंट ज़ॉम्बीज बन चुके थे, जिन्हें एल्पोई और उसके साथ ही बड़ी आसानी से मार गिराते। उन्हें अब मरता देख माइली भागने की कोशिश करता है, जिसे हाइडी पकड़ लेती है और फिर वो उसके शरीर में इतनी चीज भरती है जिससे उसका सिर ही फट जाता है और इस तरह सन की तानाशाही खत्म हो जाती है। अब इस लड़ाई में एल्पोई भी बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनका बचना नामुमकिन था, इसलिए वो हाइडी से आखिरी बार मिलकर उन सभी को बाहर भेज देते, जहां उनके बाहर जाते ही वो एक बॉम्ब धमाके में पूरी चीज फैक्ट्री को ही उड़ा देते। अब मूवी के आखिरी सीन में हम क्लारा और हाइडी को पीटर की बाइक पर देखते, जहां वो लोग मिली के साइंटिस्ट को एक पुल पर रोककर उसे भी गोलियों से भून देते, क्योंकि वो अल्ट्रा चीज से भरी हुई ट्रक लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। जीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।